मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रंध्र गति के वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे कि रंध्र गति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। सबसे पहले मैंने बताया था रंध्र गति, तो रंध्रों का खुलना और बंद होना ही क्या कहलाता है बेटा? रंध्र गति कहलाता है। और रंध्र गति के यदि हम सिद्धांत देखते हैं तो रंध्र गति के कौन कौन से सिद्धांत थे, तो आप जानते हैं इसमें 3 परिकल्पनाएं या सिद्धांत दी गई थी, जिनमें से 2 का एक के बारे में मैंने बताया भी था, दोबारा बताता हूँ, हल्का सा टिपिकल है। मंड या स्टार्च परिकल्पना। देखो बेटा, ये परिकल्पना 1923 में जेडी सायरे ने दी थी। और इसमें क्या होता है बताया था कि भाई जो पर्ण कोशिकाएं होती हैं उनमें स्टार्च भरा होता है गार्ड सेल के अंदर। अब देखो बेटा, गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च भरा होता है और क्या होगा कि रात्रि के समय और दिन के समय इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, इसके में केमिकल चेंजेज होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा कि रात्रि के समय क्या होता है कि इसका pH 5 होता है, क्योंकि श्वसन करती हैं जिसके कारण CO2 बनती है और CO2 के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। लेकिन दिन के समय जब pH 5 होता है और CO2 का उपयोग हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो उस दौरान क्या होगा कि स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि pH 7 होते ही एक एंजाइम पाया जाता है इन कोशिकाओं, जिसको हम फॉस्फोराइलेज कहते हैं। यह एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देता है, जो जल में घुलनशील है। इस कारण से गार्ड सेल्स का पराशरण दाब बढ़ जाता है और बाहर से कुछ द्रव्य सहायक कोशिकाओं से द्रव इसमें आ जाता है, ये स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय उल्टा होता है, तो इस कारण से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस स्टार्च में चला जाता है, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। सिंपली तरीके से समझें, हल्का सा टिपिकल है। क्या बताया? गार्ड सेल के अंदर स्टार्च है, आयनिक फॉस्फेट स्टार्च ही मानिए। अब क्या होगा बेटा, दिन के समय जब pH 7 होता है, क्योंकि जो CO2 होती है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाएगी, तो pH 7 होते ही गार्ड सेल्स में फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, वो स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या करेगा बेटा? जल में घुलनशील है, जिससे गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी? स्फीत हो जाएंगे, क्योंकि पराशरण दाब बढ़ जाएगा और बाहर से जल इसमें आ जाएगा और रंध्र क्या हो जाएंगे बेटा? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ठीक है। अब दिन के समय, रात्रि के समय क्या होगा? दिन के समय तो क्या हुआ कि pH 7 होता ही फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हुआ, स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर दिया और गार्ड सेल्स में का पराशरण दाब बढ़ गया, जिससे जल सहायक कोशिकाओं से इसमें आ गया और रंध्र खुल गए स्फीत होने से। रात्रि में उल्टा होगा, जैसे pH मान 5 होगा। क्यों होगा? जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी कोशिकाओं में, pH मान 5 होगा। 5 होते ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इसमें चेंज हो जाएगा बेटा स्टार्च में, जिससे गार्ड सेल्स का पराशरण दाब कम होगा, ये स्लथ अवस्था में आ जाएंगे और रंध्र बंद हो जाएंगे। ये बात किसने बताई थी? जेडी सायरे। इसके बाद अगली परिकल्पना जो है स्टीवार्ड परिकल्पना है, ये स्टीवार्ड वैज्ञानिक ने दी थी और इन्होंने क्या बताया? इसी परिकल्पना का समर्थन किया और उन्होंने क्या बताया? भाई ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और फिर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज अधिक घुलनशील है, ये कम घुलनशील है, ग्लूकोज अधिक घुलनशील है। तो उसने क्या बताया कि डे के समय क्या क्रिया होती है, नाइट के समय अलग अलग बता रखा है। डे के समय स्टार्च जो होता है pH 7 होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलेगा। उसने तो यहीं छोड़ दिया था सायरे ने, इसने आगे बताया। इसके बाद क्या कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एक एंजाइम और होता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फेटेज एंजाइम किस में चेंज कर देगा बेटा? ग्लूकोज में, जिसके कारण गार्ड सेल के में पराशरण दाब में वृद्धि होगी, ये स्फीत अवस्था में आ जाएगी और स्फीत होते ही रंध्र खुल जाएगी। ध्यान देना, स्टीवार्ड ने इस परिकल्पना को आगे बढ़ाया, किसकी? जेडी सायरे की। क्यों? कि उसने कहा कि भाई जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कम घुलनशील है, इसकी तुलना में सर्वाधिक घुलनशील कौन है? ग्लूकोज। आपको पता है चीनी आसानी से जल में घुल जाती है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित होना चाहिए, तो उसके लिए कितने प्रोसेस गुजरने पड़ते हैं? देखो, फर्स्ट में स्टार्च
pH 7 होते ही फॉस्फोराइलेज एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदला। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चला गया और जिसको फॉस्फेटेज एंजाइम किस में चेंज कर दिया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में चेंज होते ही गार्ड सेल्स का पराशरण दाब में वृद्धि होगी क्योंकि ये घुल गया जल के अंदर, गार्ड सेल्स के जल के अंदर जो कुछ जल था उसमें, जिससे गार्ड सेल्स स्फीत हो जाएंगी क्योंकि जल भार से इसमें प्रवेश कर जाएगा और रंध्र खुल जाएंगे। ये बात स्टीवार्ड ने बताई। नाइट के समय क्या होगा कि ग्लूकोज जो है ऊर्जा ग्रहण करके एटीपी ग्रहण करके pH 5 होते ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम सक्रिय होगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर परिवर्तित करेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और अंत में किस में बेटा, स्टार्च में। देखो उल्टा प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में गया, फिर वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में और अंत में स्टार्च में। देखो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में गया रात्रि में, फिर आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में गया, फिर स्टार्च में चेंज हो गया, जिससे गार्ड सेल्स के पराशरण दाब में कमी आएगी और गार्ड सेल्स स्लथ हो जाएंगे और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद। तो ये परिकल्पना क्या कहलाएगी बेटा, स्टीवार्ड परिकल्पना। आप थोड़ा सा नोट्स में देखें और ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।